और जो एक पत्नी व्रत लेवे ना वो भी नैष्टिक ब्रह्मचारी कहलाता है। प्रेम से बोले राधे राधे। लेकिन प्रभु यहां तो हजारों गोपियां हैं, यहां तो मैं अपने पांचों बाण चलाऊंगा। रूप रस शब्द स्पर्श गंध आदि, ये कामदेव के 5 बाण हैं। और जैसे ही इसने बाण चलाना आरंभ किया, मेरे गोविंद ने कामदेव को आकाश मार्ग में उल्टा लटका दिया है, उल्टा लटका दिया। काम विजय प्रख्यापनार्थम यशः रास लीला। रास लीला किसी स्त्री और पुरुष के मिलन की कथा नहीं, रासलीला जीवात्मा और परमात्मा के मिलन की कथा है, कामदेव को पराजित करने की कथा है। गोपी है जीव, कृष्ण है परमात्मा। कृष्ण रूपी परमात्मा से गोपी रूपी जीव के मिलन की कथा को ही रासलीला की कथा कहते हैं। कामदेव को पराजित किया है और मेरे गोविंद ने समस्त ब्रज गोपियों के साथ रास क्रीड़ा आरंभ की। आइए एक भजन के माध्यम से रास लीला का आनंद लेते हुए आगे की कथा की ओर प्रस्थान करेंगे। श्री राधे। गोकुल में देखो वृंदावन में देखो रे, बंसी बाजे रे, श्याम संग राधा नाचे रे, श्याम संग राधा नाचे रे। गोकुल बंसी बाजे रे, श्याम संग राधा नाचे रे, श्याम संग राधा नाचे रे। गोकुल में देखो वृंदावन में देखो
गोकुल में देखो वृंदावन में देखो रे बंसी बाजे रे श्याम संग राधा नाचे श्याम संग राधा नाचे श्याम संग राधा नाचे गोकुल में देखो वृंदावन में देखो रे बंसी बाजे रे श्याम संग राधा नाचे बिहारी भगवान की जय 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 श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। रास पंचाध्याय की कथा श्रवण कराई है। परमादरणीय सुखदेव भगवान प्रेम की चर्चा को आगे बढ़ाते हुए महाराज कंस ने और राक्षसों को भेजा है कृष्ण को मारने के लिए। कैसी आया, प्रभु ने उसका भी उद्धार किया है। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। आज मथुरा नगरी में कंस बड़ा उदास बैठा हुआ है। नारद जी का आगमन हो गया। नारद जी ने पूछा, राजन क्यों उदास हो, क्या बात है? कंस ने बताया, बाबा क्या बताऊं, मेरे जो शत्रु कृष्ण बलराम है ना, दिनों दिन रोज बड़े होते जा रहे हैं। एक एक राक्षस गिन गिन कर चुन चुन कर भेजता हूं मारने के लिए, समाचार मिलता है खुद ही मरकर वापस आ गए। क्या करूं क्या करूं? बता दिया नारद जी ने, कंस तुम्हें जो भगवान शंकर ने जो धनुष दिया था, उस धनुष का एक यज्ञ का आयोजन करो। उस धनुष यज्ञ में कृष्ण बलराम को बुलाओ। वो दोनों यज्ञ की शोभा को देखते रहेंगे और तुम पीछे से उनका वध करा देना। कंस ने कहा, हाँ बाबा ये बात तो ठीक है, अब तक कहाँ थे आप? और ऐसा कहकर देवर्षि नारद वहां से प्रस्थान कर गए हैं। कंस ने रात्रि में अक्रूर जी को बुलाया। अक्रूर जी आए, प्रणाम किया कंस को। राजन ऐसा क्या काम पड़ गया जो मध्य रात्रि में बुलाया? अरे प्रातः काल बता देते, सुबह बता देते। बोले नहीं, बहुत जरूरी काम है। क्या काम है? बोले एक काम करो। बोले क्या? बोले तुम वृंदावन में जाओ। क्या करने के लिए? बोले कृष्ण बलराम को लाने के लिए। कि गच्छ नंदव्रजं तत्र सुतावानक दुन्दुभे आसाते ताविहानेन रथेन नयमाचिरम्। कृष्ण बलराम को लेने के लिए जाओ। अक्रूर जी ने कहा, राजन उन दोनों से ऐसा कौन सा शुभ कार्य कराना चाहते हो? कोई काम कराना है क्या? कंस ने कहा, अक्रूर जी आप मेरे महामंत्री हैं, आपसे आज तक मैंने कोई बात छिपाई नहीं, आज भी नहीं छिपाऊंगा। अरे ये जो कृष्ण बलराम है यही वसुदेव देवकी के दोनों पुत्र हैं। इनको मेला में तुम लेके आओगे, मैं पीछे से वध करा दूंगा, तुम्हारे हाथों इनका वध कराना चाहता हूं। अक्रूर जी ने तो मना कर दिया था, मैं नहीं जाऊंगा, ऐसा गलत कार्य मैं नहीं करूंगा। महाराज अक्रूर जी ने जैसे ही मना किया तो कंस ने तलवार निकाली, अक्रूर जी की गर्दन पर रख दी। प्रेम से बोलो राधे राधे। व्यक्ति काम दो ही वजह से करता है, या तो लोभ से या फिर भय से। या तो उसे लोभ हो किसी प्रकार का तो काम करेगा, या किसी का भय हो तो काम करेगा। और कंस ने जैसे ही तलवार रखी, बोले मैं वध कर दूंगा आपका, नहीं जाओगे। अक्रूर जी ने मन में विचार किया, मैंने सुना है कृष्ण परमात्मा है, कृष्ण जगत नियंता है, जगदाधार है, त्रिलोकी के नाथ हैं, ये दुष्ट तो मुझे मार देगा, क्यों ना कृष्ण का दर्शन ही कर लिया जाए। इसलिए आज्ञापित हुए हैं और तैयार हो गए हैं कृष्ण बलराम को लाने के लिए। महाराज आप मथुरा से वृंदावन जाएं तो मथुरा से वृंदावन की ज्यादा दूरी नहीं है, ज्यादा से ज्यादा 8 या 10 किलोमीटर होगा।
पैदल भी व्यक्ति जाए तो ज्यादा से ज्यादा 3-4 घंटे में पहुंच जाएगा। लेकिन अक्रूर जी सुबह चले हैं ब्रह्म मुहूर्त में मथुरा से, सायंकाल का वक्त हो गया, अभी वृंदावन पहुंच नहीं पाए। कारण मन में कृष्ण मिलन की कामना, कृष्ण मिलन की उत्कट उत्कंठा। मैं कृष्ण का दर्शन पाऊंगा, कैसा होगा? सांवला सांवला होगा, मोर मुकुट वाला होगा, अरे मुझे पहचानेगा कि नहीं? वो पहचाने न पहचाने, मैं तो उसे पहचाने ही लूंगा, चरणों में प्रणाम जरूर करूंगा, जरूर करूंगा। मनोरथ करते हुए जा रहे थे, मन में बड़े प्रसन्न होते होते, और जैसे ही वृंदावन की वीथियों में अक्रूर जी का रथ पहुंचा है, दर्शन करें वृंदावन बिहारी लाल का। गोधूली बेला का समय है, 2 वक्त मिले हैं। बालकृष्ण प्रभु गोचारण करके वापस आ रहे हैं, प्रेम से बोले राधे राधे। गैया चरा के कन्हैया वापस आ रहे, दर्शन करें कृष्ण के गोचारण का। सुखदेव भगवान कहते राजन, अक्रूर जी ने कृष्ण को आते हुए देखा तो रथ से कूद पड़े। महाराज अक्रूर जी देखते हैं आगे आगे छोटे छोटे बछड़े चल रहे हैं गायों के, उनके पीछे गौ माता चल रही है, उनके पीछे मेरा गोविंद नटवर नागर मुरली मनोहर चित चोर सावना सलोना कृष्ण चल रहा है। सुबह गए थे गोचारण के लिए, शाम को आ रहे हैं ना, बहुत मेहनत हो गई, इसलिए प्रस्वेद के बिंदु पसीने की बूंदें माथे पर झलक रही हैं। गायों के खुर से उड़ने वाली धूल उन पसीने की बूंदों पर जाकर चिपक गई है। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। अक्रूर जी देखते ही जान गए यही मेरा कृष्ण है, यही मेरा गोविंद है, इसके चरणों में दौड़कर प्रणाम करूंगा, ऐसे दौड़कर प्रणाम करूंगा। लेकिन अक्रूर जी प्रणाम कर पाते उससे पहले कृष्ण आए दौड़े दौड़े और अक्रूर जी के चरणों में गिर पड़े। काका जी प्रणाम करता हूं, प्रणाम करता हूं। अक्रूर जी कहते हैं कृष्ण ये उल्टी गंगा क्यों बहाते हो? अरे मैंने सुना है तुम परम पिता परमेश्वर हो, परमेश्वर भला किसी को प्रणाम करता है? कन्हैया कहते हैं काका जी वो सब ठीक है, लेकिन ये बात भी माननी पड़ेगी कि आप मेरे काका हो, इसलिए मैं आपको प्रणाम करता हूं। अपने माता पिता को जो व्यक्ति प्रणाम करे, अपने गुरुजनों को प्रणाम करे, बुजुर्गों को प्रणाम करे, उसकी 4 चीजें अनायास बढ़ती हैं। अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनं चत्वारि तेषां वर्धन्ते आयो विद्या यशो बलम्। जो अपने बुजुर्गों के चरणों में झुककर प्रणाम करते हैं उनकी 4 चीजें अपने आप बढ़ती हैं, आयु विद्या यश और बल। महाराज कन्हैया लेके आ रहे धीरे धीरे काका जी को अपने महल की ओर, घर की ओर। अक्रूर जी कहते हैं कृष्ण मैं आपको बताना नहीं चाहता मैं क्यों आया हूं, आप तो त्रिकालदर्शी हैं। कन्हैया बोले काका जी मैं जानता हूं आप क्यों आए हैं, आप मुझे और बड़े भाई को लेने के लिए आए ना, मामा कंस ने ही आपको भेजा है, आप हमें लेने के लिए आए ना। अक्रूर जी बोले हाँ प्रभु मैं आपको लेने आया हूं। कन्हैया कहते हैं अक्रूर जी आप मुझे लेने आए हो, ये बात किसी ब्रजवासी को पता ना चल जाए, किसी गोपी ग्वाल को पता ना चल जाए। मैं सत्य कहता हूँ ब्रजवासी अपने प्राणों को त्याग देंगे लेकिन मुझे जाने नहीं देंगे, जाने नहीं देंगे। मुझसे बड़ा प्रेम करते, मेरे बिना किसी को जानते नहीं, मानते नहीं। आप मुझे लेने आए, किसी ब्रजवासी को ये बात पता ना चल जाए। चर्चा करते करते कन्हैया अक्रूर जी को महल में लेकर आए। महल के अंदर प्रवेश कराते हैं तो बाबा नंद ने अक्रूर जी का बड़ा सुंदर स्वागत किया है, चरण धुलाए, आसन पर बिठाया, भोजन कराया। भोजन करके आमने सामने बैठे हैं नंद बाबा अक्रूर जी, कृष्ण बलराम एक और बैठे हैं। मैया यशोदा का नियम था सबको खिला के खाती थी, हाँ
घर की जो माता होवे उसका नियम होना चाहिए, घर के लोग जब सब खा लेवे ना तब बाद में खाना चाहिए। तो मैया आज अपनी भोजन की थाली लेके रसोई के द्वार पे आके बैठ गई थी। द्वार पे क्यों आई? क्योंकि सुनती रहूं अक्रूर जी किस लिए आए, क्या बात कर रहे हैं। हाँ, माताओं की आदत होती है ना, कान लगा के सुनती हैं। बोलो राधे राधे, क्या बातें हो रही हैं, जरा हम भी तो जाने। हाँ? आमने सामने नंद बाबा अक्रूर जी बैठे हैं, दाईं ओर कृष्ण बलराम बैठे हैं, मैया यशोदा रसोई के द्वार पे भोजन की थाली लेके बैठी है, भोजन करना चाहती हैं, कान कक्ष की ओर है। नंद बाबा कहते हैं अक्रूर जी बड़ी कृपा की जो आज आप हमारे यहाँ पधारे, बड़ी कृपा की। अरे हमारा तो घर पवित्र हो गया, आप आए, आपका पदार्पण कैसे हुआ? इतने दिनों में आपने अपनी महती कृपा हमारे ऊपर कैसे बरसाई? अक्रूर जी कहते हैं बाबा, मुझे मथुरा के राजा कंस ने भेजा है, आने वाले दिनों में मथुरा में एक यज्ञ का आयोजन रखा है कंस ने। उस यज्ञ के लिए मैं कृष्ण बलराम को लेने आया हूं, लेने आया हूं। मैया यशोदा भोजन का पहला निवाला हाथ में लेके मुख में लेना चाहती थी, और जो सुना अक्रूर जी कृष्ण बलराम को लेने के लिए आए हैं, महाराज भोजन का निवाला हाथ से छूट गया। मैया ने थाली फेंक दी, खड़ी हो गई, पहुंच गई कक्ष में। क्या कहते हो, दोबारा बोलो। अरे क्या कहा तुमने? कृष्ण बलराम को लेने आए हो? अक्रूर जी, मेरे प्राणों की किसी को आवश्यकता हो, अपने प्राणों को मैं सहर्ष दे दूंगी, त्याग दूंगी, लेकिन कृष्ण बलराम तो मेरी आंखों के तारे हैं, कृष्ण बलराम को मैं जाने नहीं दूंगी, जाने नहीं दूंगी। मैया तो रोने लगी। वृद्धावस्था में 85 वर्ष की आयु में पंडितों के आशीर्वाद से कितने यज्ञ किए, कितने अनुष्ठान किए, तब मोको कृष्ण बलराम की जाय के प्राप्ति भई, और तुम इनको लेवे के लिए आए हो। मैं कृष्ण बलराम को जाने नहीं दूंगी, जाने नहीं दूंगी। मैया तो रुदन करने लगे। मैया रोई तो कन्हैया मैया की गोदी में चढ़ गए धीरे धीरे। अपने उत्तरीय वस्त्र से मैया के आंसू पहुंचते। मैया तो रोवे काहे को, रोवे काहे को। मैया कन्हैया को अंक में भर के कहती, कन्हैया तूने सुनी नहीं है, तुझे लेने आए हैं। अरे मेरे प्राणों की यदि किसी को आवश्यकता हो, शहर से त्याग दूंगी, अपने प्राणों को दे दूंगी, लेकिन कृष्ण बलराम को जाने नहीं दूंगी। कन्हैया तू तो मुझे प्राणों से भी प्यारा है। कृष्ण कहते हैं मैया अब हम छोटे थोड़े ही, अब तो हम बड़े हो गए। नंद बाबा बोले हाँ मेहर, कब तक घर में रखोगी? अब तो बड़े हैं गए, एक ना एक दिन तो घर से बाहर निकलेंगे। कन्हैया बोले मैया 2 दिन की तो बात है, मैं आज जाऊंगा, कल रुक के परसों वापस आ जाऊंगा, परस्व आगमिष्यामि, परसों आ जाऊंगा। मैया यशोदा रोते रोते कहती, कन्हैया तेरे बिना एक क्षण भी मेरा बीतता नहीं, तू आंखों से ओझल हो जाए, मैं बाबरी होके ढूंढती हूँ मेरो लाला का, मेरो कन्हैया का। अरे तू 3 दिन की बात करे, मैं तो कोई एक क्षण भी दूर नहीं जाने दूंगी, दूर नहीं जाने दूंगी। आज मैया बहुत रोई। नंद बाबा बोले मेहर कब तक घर में रखोगी, एक न एक दिन तो इनको बाहर जाना पड़ेगा, जाने दो ना। रात्रि भर बैठ के प्रेम की चर्चा हुई है। मैया तो रोते रोते बेहोश हो गई थी। प्रेम से बोलो राधे राधे। विचार करो, अपने जीवन में जाके देखो, हम और आप प्राकृतिक माता पिता होने के बावजूद यदि हमारा पुत्र हमसे विलग होवे तो हमें कितनी वेदना होती है। प्राकृतिक माता पुत्र का रिश्ता होने के बाद, जिसका कृष्ण पुत्र हो, जिसका जगत नियंता बालक हो, उसके हृदय पर क्या बीतती होगी, क्या बीतती होगी। मैया रोते रोते बेहोश हो गई है, मूर्छित हो गई है। कन्हैया रात्रि भर मैया के पास में बैठे रहे। अक्रूर जी ने ब्रह्म मुहूर्त में 4 बजे रथ सजाया, 4 बजे। कन्हैया ने कह दिया था ना किसी को पता न चल जाए।
यदि ब्रजवासियों को पता चल गया कि कोई परदेसी आया है हमें लेने के लिए, सत्य कहता हूं काका जी हमें जाने नहीं देंगे, अपने प्राणों को त्याग देंगे, प्राणों को त्याग देंगे। आज ब्रह्म मुहूर्त में 4 बजे रथ सजाया है, मुख्य द्वार पर रथ लगा हुआ है, कृष्ण बलराम दोनों तैयार हुए हैं। तैयार होके जैसे ही मुख्य द्वार से बाहर निकलते हैं तो देखते हैं हजारों ग्वाल वाल, हजारों ब्रज गोपियां आज नंद बाबा के महल के मुख्य द्वार पर खड़े हैं। सब रो रहे हैं, सब रुदन कर रहे हैं, रुदन कर रहे हैं। आज सबके नेत्र सजल हैं, आज सब रो रहे हैं। कन्हैया की हिम्मत नहीं हुई कि पग बढ़ा के रथ में चढ़ जाए। हाँ, ठहर गया मेरा गोविंद, ठिठक गया, ठहर गया। कन्हैया की हिम्मत नहीं होती। ग्वाल वाल आंखों ही आंखों में कहना चाहते हो, हरे कृष्ण, ये तूने सोच कैसे लिया कि तू हमें छोड़ के चला जाएगा? अरे कन्हैया, यदि तू हमें छोड़ के चला जाएगा तो हमें माखन की चोरी करके कौन खिलाएगा? कन्हैया, तू हमें छोड़ के चला जाएगा तो गौचारण के लिए हम किसके साथ जाएंगे? ब्रज गोपी रोते रोते कहती है, कन्हैया, यदि छोड़ के ही जाना था तो हमारी माखन की मटकी क्यों चुराई? यदि ऐसे ही छोड़ के जाना था गोविंद तो हमसे प्रेम क्यों बढ़ाया? महाराज, गाय आज गौशाला में से अपनी गर्दन निकाल के रो रही है। आज गायों के भी आंसू बह रहे हैं, पशु पक्षी भी रुदन कर रहे हैं। गौ माता कहना चाहते हो, कन्हैया, आपके वेणों को सुनकर हम मंत्र मुग्ध हो जाती थी, अपनी पूंछ उठाकर आपको चारों ओर से घेरे लेती थी। गोविंद, आप चले जाओगे तो आपके वो प्यार भरी, अमृत भरी वेणु बांसुरी हमें कौन सुनाएगा? मत जाओ। कन्हैया ने जैसे तैसे हिम्मत बढ़ाई, एक एक पग आगे बढ़ाया, और जैसे ही पहला पग रथ में बैठने के लिए गोविंद ने बढ़ाया, जो गोपियां किनारे खड़ी थी ना, वो मार्ग में आकर लेट गई। रोते रोते कहती, कन्हैया, जाना चाहते हो चले जाओ, लेकिन अपने रथ के पहिए को हमारे हृदय के ऊपर से निकाल के ले जाओ। हम आपके बिना जीवित नहीं रह सकती, आपके बिना नहीं रह सकती। हमारे प्राणों को साथ ले जाओ गोविंद, प्राणों को साथ ले जाओ। महाराज कृष्ण उतरे हैं रथ से, एक एक गोपी को मार्ग से उठाते हैं, किनारे खड़ा करते हैं। एक एक गोपी को किनारे कन्हैया खड़ा करते हैं। किशोरी जी को भी किनारे खड़ा किया। कहते हैं, राधा जी, किशोरी जी, आप तो मेरी प्राण वल्लभा हो ना, आप तो सब जानो। यदि मैं आज नहीं जाऊंगा तो आगे की लीला संवरण कैसे होंगी? आगे बहुत लीला करनी है, बहुत कार्य करने हैं, आगे का कार्य कैसे पूरा होगा? किशोरी जी को किनारे खड़ा किया। मेरे गोविंद आए हैं, रथ में चढ़ने लगे हैं। जैसे ही रथ में चढ़े, अक्रूर जी ने घोड़ों की लगाम पकड़ी है, रथ हाँका है, और जैसे ही रथ के चलने की आवाज हुई, मैया की मूर्छा दूर हुई। मैया दौड़ी दौड़ी गिरती पड़ती आई। अरे रोको तो सही, ठहरो तो सही, ठहरो तो सही। ओ कन्हुआ, जो मैया ने आवाज लगाई गिरते पड़ते, कन्हैया रथ से कूद पड़े हैं, दौड़े दौड़े आए हैं मैया की गोदी में। मैया ने अंक में भर लिया। मैया रोती रोती कहती, कन्हैया, मेरी सेवा में कोई गलती बन गई क्या? मेरे प्रेम में, मेरे प्यार में, मेरी सेवा शुश्रूषा में कोई गलती है गई जो तुम मुझको छोड़ के जा रहे हो? कन्हैया, तेरे बिना तो मैं एक भी पल जी नहीं पाऊंगी, तू मत जा। कन्हैया, मैया के आंसू पहुंचते मैया रोती रोती कहती, कन्हैया, यदि वो बात तेरे को जीवन में याद आए, मैंने मिट्टी की मटकी फोड़वे के बदले तो को उखल से बांध दियो, तो कन्हैया, ये बात यदि तो को जीवन में याद आए तो मुझको क्षमा कर दियो, मुझको माफ कर दियो मेरे गोविंद। मैया रोती रोती बहुत बड़ी बात कह गई। मैया यशोदा कहती है, लाला, मैं तो ये सोचती कि तू नंद नंदन है, तू यशोदा नंदन है, तू मेरो लाला है, तू नंद नंदन है, तू यशोदा नंदन है। लेकिन मुझको आज पतो चली है कन्हैया, तू नंद नंदन नहीं, तू यशोदा नंदन नहीं, तू वसुदेव नंदन है, तू देवकी नंदन है, तू मेरो लाला नहीं, तू तो
वसुदेव और देवकी को लाना है। कन्हैया मेरी सेवा में, मेरे प्रेम में, मेरी शुश्रूषा में कोई कमी रह गई हो तो मुझको क्षमा कर दियो गोविंद। मैया बहुत रोई आज। कन्हैया बार बार मैया यशोदा के अश्रु पहुंचते हैं, कहते हैं मैया ये तूने कैसे सोच ली, ये तो कौन ने बताए दियो। मैया कहती लाला मैं तो सो इतना प्रेम करूं, इतनी आसक्ति मेरी तेरे अंदर है गई है कन्हैया, तेरे बिना मुझको कछु अच्छो लगे नहीं, कछु अच्छो लगे नहीं। विदा गोपाल विदा, विदा मेरे लाल विदा, तेरे सुख में सुख हमारो, तू ब्रजवासिन को विदा गोपाल विदा, विदा मेरे लाल विदा, तेरे सुख में सुख हमारो, तू इन आँखिन को तारो, विदा गोपाल विदा। अपने हाथ पिवावे गो तो तातो दूध सिराए के, सोने सोने घर को भूल न जइया, देख तनिक घर जाए के, सुबह के भूले लला, साँझ घर आयो बना, तेरे सुख में सुख हमारा।